Good morning everyone. Today we will do lesson 6 of English workbook 8th class link lesson. This is Jodi's Bhan. Comprehension. A. Read the passage and answer the following question. Although there are many kinds of rhinoceros, this is yet another animal that is slowly dying out, mainly due to the greed of man. The value placed on the ivory of the African elephant, the skin of the Asian tiger, and the horn of the rhino has put all these animals in grave danger. The zoo may be the last refuge for the rhino. The word rhinoceros is originally from the Greek language meaning nose horn, and the animal is so named because of the large horn growing at the end of its nose. The rhino uses its horn for defense and for uprooting bushes and small trees on whose leaves or fruit it feeds. Although the rhino is a good-tempered animal, it is a fearful opponent when wounded, and its horn is a short but deadly weapon. Word meaning. Although यद्यपि rhinoceros गैंडा आइवरी हाथी दांत रिफ्यूज आश्रय शरणस्थली ओरिजिनली मूल रूप से ग्रीक लैंग्वेज यूनानी भाषा डिफेंस बचाव अपरूटिंग जड़ से उखाड़ना टेम्पर्ड स्वभाव ओपोनेंट विरोधी प्रतिद्वंद्वी क्वेश्चन फर्स्ट विच एनिमल इज स्लोली डाइंग आउट एंड वाई विच एनिमल इज स्लोली डाइंग आउट एंड वाई राइनोसोर्स जो कि धीरे धीरे मर रहा है सेकेंड वाई आर द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन टाइगर इन ग्रेव डेंजर बिकॉज ऑफ द वैल्यू प्लेस्ड इसी में से पहले में से लिया हमने सेकेंड रो में से because of the value placed on the ivory of the African elephant, the skin of the Asian tiger. ये तो अपने हाथी दांत के कारण खतरे में अफ्रीकन एलिफेंट तो और अपनी स्किन के कारण एशियन टाइगर डेंजर में खतरे में है. थर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइनोसोर्स नोज हॉर्न. इसमें भी जैसे लिख रखा है इसका सेकंड नेम सेकंड पैरे में सेकंड लाइन से शुरू होकर के थर्ड में नोज हॉर्न. फोर्थ हाउ डज ए राइनो यूजेस इट्स हॉर्न फॉर डिफेंस एंड फॉर अपरूटिंग बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज. फॉर डिफेंस एंड फॉर अपरूटिंग बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज यानी अपने बचाव के लिए और झाड़ियों को जड़ से उखाड़ने के लिए और छोटे पेड़ों को. फिफ्थ व्हाट हैपन्स व्हेन द राइनो इज वाउंडेड. इट इज़ ए फियरफुल ओपोनेंट व्हेन वाउंडेड. ये बहुत ही खतरनाक है विरोधी या प्रतिद्वंद्वी बन जाता है जब ये घायल हो जाता है. वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी. ए इन द लिंक लेसन यू लर्नड दैट ए यंग डियर इज कॉल्ड ए फान. नाउ मैच द एनिमल्स विद देयर ऑफस्प्रिंग्स. जैसे फर्स्ट है स्पाइडर के साथ स्पाइडरलिंग यानी कि इनके जो बच्चे हैं. बियर का कब सी वाला. थर्ड है कंगारू का जॉय वाला है जॉय. फोर्थ एलिफेंट का बी वाला काफ. फिर आगे है शिप का ए वाला लैम. फिर पिग जो पिग का बच्चा है वो कहलाएगा लास्ट वाला जे वाला पिगलेट. फिर है हॉर्स
हॉर्स का फॉल, हॉर्स का फॉल। फिर 8th पे गोट, गोट का किड। फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का कैटरपिलर। और 10th है फ्रॉग, फ्रॉग का टेडपोल। बी, एनिमल साउंड्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस taken from the link lesson describing the sound made by a fawn. He was afraid that it might kick and bleed. Match the animals with their sounds. जैसे जो फान है इनका बच्चा वो ब्लीट की आवाज़ करता है, तो ऐसे ही जो और एनिमल्स हैं उनके साउंड्स को किस नाम से पुकारते हैं। नंबर 1, माइस। माइस की जो आवाज़ है वो स्क्विक कहलाती है, माइस की स्क्विक। फिर है वुल्ज, वुल्ज की हाउल, HOWL हाउल। फिर थर्ड शिप, शिप की ब्लीट। फोर्थ हैंज, हैंज की कैकल। फिर है पिग्स, पिग्स की जी वाला गरंट। 6th पे आउल्स, आउल्स की डी वाला हुट। 7 मंकीज, चैटर जो ए पे है। 8th काउज, मू। 9 डक्स, क्वैक। और 10th पिजन्स, कू। नेक्स्ट पेज, सी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन विद दियर मीनिंग्स। यानी हमने ये जो वर्ड्स है इधर, इनको जो लिंक लेसन है उसमें से जो वर्ड्स लिए गए हैं उनके मीनिंग के साथ उनको मैच करना है। जैसे नंबर 1 स्केयर्ड, ड्रेवे को कहते हैं स्केयर्ड। स्केयर्ड का आएगा जी, फ्राइटन, स्केयर्ड, फ्राइटन। फिर सेकंड है माउंट, फिर सेकंड है माउंट, माउंट का आएगा ई, टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल, टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल। थर्ड स्क्रब, स्क्रब के साथ वाला एफ वाला आएगा बुशेज एंड स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन ए स्मॉल एरिया, यानी कि झाड़ियाँ और छोटे पेड़ जो कि एक छोटे से क्षेत्र में होते हैं। फोर्थ टम्बल, इसका एच वाला आएगा टू सडनली फॉल, अचानक गिर जाना या लुढ़क जाना। फिफ्थ पोर, फिफ्थ पोर, इसके साथ ए वाला आएगा टू मेक ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू ए कंटेनर। सिक्स्थ स्किम, स्किम के साथ बी वाला आएगा टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, उसके जो ऊपर मटेरियल तैरता है उसको निकालना, वो जैसे मलाई है, मक्खन है। सेवंथ डिप, डिप के साथ डी वाला आएगा टू पुट समथिंग इनटू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम। एट्थ सक, इसका लास्ट एफ आएगा लास्ट वाला टू ड्राई लिक्विड इनटू माउथ। नाइन्थ फंबल, इसके सामने वाला आएगा ये फेल टू कैच और ग्रास्प क्लीनली, लड़खड़ाना यानी कि। 10th गास्प, 10th गैस्प, 10th के साथ आएगा सी वाला टू मेक ए नॉइस बिकॉज यू आर शॉक्ड और सरप्राइज, हाँपना यानी कि किस्म का। फिर आगे है ग्रामर। ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आगे ग्रामर है ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उसके साथ इसको फिल करना है। नंबर 1 ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड हैज, हैव, हैव।
each of these questions have to be answered. Second, neither Sarla nor Geeta arrived, है जाएगा क्योंकि भले ही दो हैं अलग अलग हैं इसलिए है जाएगा. थर्ड, द गर्ल विद द लॉन्ग पोनीटेल माई क्लासमेट, एक है तो ई जाएगा. फोर्थ, बोथ टेबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल. फिफ्थ, दीज डियर टेकन टू द वेट वर, जो पशु का वो होता है उसको वेट बोलते हैं. सिक्स्थ, नन ऑफ अस बीन टू नैनीताल, हैज, नन ऑफ अस हैज बीन टू नैनीताल, क्योंकि वो अलग अलग हुआ इसलिए हैज. सेवन, सम ऑफ दीज कार्स मेड हेयर इन इंडिया, आर आ जाएगा. एट्थ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव पास्ड. नाइन्थ, ए जार ऑफ हनी, डज आ जाएगा, नॉट कॉस्ट मच, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. टेंथ, मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय नॉट लाइक टू वॉच टेलीविजन, डू आ जाएगा, दोनों हैं डू नॉट. फिर आगे है डिक्शनरी प्रैक्टिस. लुक अप ए डिक्शनरी एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट. एग्जाम्पल, सेट डाउन, टू पुट समथिंग समवेयर. फिर यहाँ पर इनके मीनिंग लिखे हुए हैं. आप डिक्शनरी में से ऐसे ही और मीनिंग लिख सकते हैं और वर्ड ढूंढ सकते हैं और उनके मीनिंग लिख सकते हैं. कुछ जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सेट के सेटअप, सेट फायर टू, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट अप शॉप, वेल सेट, सेट आउट, सेट प्राइस, ऑल सेट, क्लोज सेट. तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेट के वो ले सकते हैं और उनके मीनिंग भी डिक्शनरी में से सर्च कर सकते हैं. फिर आगे है स्पीकिंग एंड राइटिंग. राइटिंग कंपोजिशन. इमेजिन दैट यू सी ए रोड एक्सीडेंट, व्हाट वुड यू डू इमीडिएटली. आल्सो राइट हाउ यू वुड हेल्प the accident victims. You may use the following clues. इन clues को हम यूज़ कर सकते हैं. rush towards him, उसकी तरफ दौड़ना. provide फर्स्ट एड, उसको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना. इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को सूचना देना. आस्क फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए कहना, पूछना. टेक हिम टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना. ट्राई टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने की कोशिश करना. जैसे यहाँ एक्सीडेंट का पिक्चर दे रखा है, दूसरे में इसकी फर्स्ट एड कर रहा है. फर्स्टली आई वुड रश टुवार्ड्स हिम एंड ट्राई टू सेव हिज लाइफ बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर द टाइम बीइंग. सबसे पहले मैं उसकी तरफ दौड़ूंगा और उसके जीवन को बचाने की कोशिश करूंगा. कैसे? उसको समय पर फर्स्ट एड देंगे. एंड देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल, और तब उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा. इफ़ आई हैव ए व्हीकल, यदि मेरे पास एक व्हीकल है. एंड इफ़ आई डोंट, यदि मेरे पास व्हीकल नहीं है. आई वुड कॉल द एम्बुलेंस क्विकली, तो मैं जल्दी से एम्बुलेंस बुलाऊंगा. एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को सूचना दूंगा. तो इस तरीके से इसके लिए आप ये पैराग्राफ बना सकते हैं. थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट हो सकता है, और इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट होता है. थैंक यू.